देश में जारी वीआईपी कल्चर पर। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां 5.5 लाख से ज्यादा वीआईपी हैं। भारत के बजट का एक बड़ा हिस्सा इन वीआईपी की सुरक्षा पर खर्च किया जा रहा है। लाखों की संख्या में केंद्रीय बल और पुलिस के जवान इनकी सुरक्षा में दिन रात तैनात रहते हैं। लोकतांत्रिक देश में क्या वीआईपी कल्चर पर सवाल उठाने का समय नहीं आ गया है? वैसे नेता खुद को जनता का सेवक कहते हैं, लेकिन हकीकत एकदम इसके विपरीत है। दुनिया के दूसरे देशों में वीआईपी सुरक्षा को लेकर क्या स्थिति है, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ब्रिटेन में मात्र 84 वीआईपी हैं, फ्रांस में 109, जापान में 125, जर्मनी में 142, अमेरिका में 252, रूस में 312, यहां तक कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले चीन में महज 435 वीआईपी हैं। और भारत में वीआईपी की संख्या जानकर तो आप दंग रह जाएंगे। तो जान लीजिए कि भारत में वीआईपी की संख्या 5,79,092 है। देश में तमाम लोगों को सीआरपीएफ और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा Z+, Z और Y श्रेणियों के तहत सुरक्षा प्रदान की जा रही है। खुद गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक लिखित प्रश्न में ये जानकारी लोकसभा में दी थी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्यों के मुख्यमंत्री तो वीवीआईपी की श्रेणी में आते हैं। माना उनके लिए सुरक्षा का बोझ सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या विधायकों, सांसदों, पार्षदों, खिलाड़ियों, फिल्मी सितारों और बड़े व्यवसायियों को सरकारी खर्च पर सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? आइए इसकी थोड़ी पड़ताल करते हैं। आमतौर पर सुरक्षा प्राप्त लोगों की केंद्रीय सूची में शामिल व्यक्तियों के समक्ष जोखिम के बारे में केंद्रीय एजेंसियों के आकलन के आधार पर उन्हें सुरक्षा दी जाती है। इसकी समय समय पर समीक्षा की जाती है। इस तरह की समीक्षा के आधार पर ही सुरक्षा कवर जारी रखने, वापस लेने या संशोधित करने का फैसला होता है। स्थानीय स्तर पर डीएम और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय लेते हैं, तो कुछ मामलों में शासन स्तर पर सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला भी लिया जाता है। यहीं से शुरू होता है सारा खेल। सच्चाई ये है कि जब सुरक्षा कर्मी किसी व्यक्ति के आसपास मंडराते दिखते हैं तो आम आदमी को ऐसा लगता है कि वास्तव में ये व्यक्ति खास होगा, तभी उसको सुरक्षित रखने के लिए इतने लोगों की जरूरत पड़ती है। दरअसल सुरक्षा भी एक तरह का फैशन या यूं कहें कि एक स्टेटस सिंबल बन गया है। इसी से वीआईपी कल्चर देश में तेजी से बढ़ा है। जनप्रतिनिधियों के लिए इसे समाज में रुतबे की तरह भी देखा जाता है। गरीब देश में आलीशान कोठियों पर उनको सस्ती बिजली पानी उपलब्ध कराने में, उनकी हवाई और रेल यात्राओं पर देश की गरीब जनता का पैसा एक तरह बर्बाद किया जाता है। दोस्तों, क्या समय नहीं आ गया है जब अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह हम भी अपने जनप्रतिनिधियों से उनकी सारी विशेष सुविधाएं समाप्त करने की मांग करें? एक बार इस पर गंभीरता से सोचिए। वीआईपी कल्चर को हम सुरक्षा के बहाने कायम रखते हैं, लेकिन हकीकत में सुरक्षा सिर्फ बहाना है। असल मकसद अपनी ठसक को बनाना है। धन्यवाद।